प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। तीन कन्याओं के वंश का वर्णन आपने सुना। प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगताय स्थितौ। राजन परीक्षित, मनु महाराज के 3 बेटियों के अलावा 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत का मतलब जिसको संयम नियम व्रत प्रिय हो। उत्तानपाद का मतलब जिसका पद उत्तम हो। तो नाम के अनुसरण से, नाम के अनुसार चलें तो प्रियव्रत जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अब छोटे वाले बेटे का नाम है उत्तानपाद, सो गद्दी पर विराजित हुए हैं। प्रेम से बोलो। उत्तानपाद महाराज गद्दी पर बैठे राजकुमार बने हैं। राजकुमार से राजा बन गए। उत्तानपाद महाराज का सुंदर विवाह होता है और पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी ही धर्माचरण करने वाली स्त्री है, रानी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बातें कम करो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा बात करते हुए गणेशपुरा के ही नजर आ रहे हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि वो गणेशपुरा के बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रही कि खुद तो शांत नहीं हो, दूसरे आए तो उन्हें भी न सुनने दो। तो ये थोड़ा सा अनुचित है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। जिसका पद ऊंचा है वो उत्तानपाद। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक सुंदर स्त्री को जंगल में देखा और सुंदर स्त्री को जंगल में देखने के साथ ही उसका मन मोहित हो गया। राजा बात करने में बड़ा ही चतुर है। उसने उस राजकुमारी से बात करना शुरू किया और अंततः विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजा ने दूसरा विवाह उस राजकुमारी के साथ कर लिया जो जंगल में मिली थी। इसका नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? उत्तानपाद का मतलब क्या है? सुरुचि का मतलब क्या है? आपके जीवन में, आपके शरीर में उत्तानपाद है आपका मन, है कि नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान तुम्हारे जीवन में मन का है। और तुम्हारे मन की 2 पत्नियां हैं, एक सुंदर बुद्धि और एक कुबुद्धि। सुंदर बुद्धि जो है वो सुनीति है और कुबुद्धि जो है वो सुरुचि है। सुनीति का मतलब है शास्त्र सह नीति यस्या से सुनीति।
जो शास्त्र की नीति पर चले सुनीति यानी बुद्धि, और जो स्व रुचि, जो स्वयं की रुचि पर चले वो सुरुचि यानी कुबुद्धि। कुबुद्धि का परिणाम देखने में बहुत अच्छा लगता है पर अंत में बहुत बुरा, और बुद्धि का परिणाम प्रारंभ में थोड़ा अच्छा नहीं लगता पर अंत बहुत अच्छा। राजा ने विवाह किया, सुरुचि को रथ में बिठाया और महल के लिए चला। दरवाजे पर महल पहुंचा तो सुनीति ने देखा कि मेरे पति विवाह करके लौटे हैं। सुंदर थाली सजाई, आरती की, सौत नहीं समझा, अपने पति की दूसरी पत्नी को सौत नहीं समझा, छोटी बहन समझा। ये सुनीति है। आरती की थाली सजाकर दरवाजे पर आई। सुरुचि ने रथ में बैठे बैठे देखा और कह दिया, महाराज ये कौन है? राजा ने हंसकर कहा, देवी ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। सुरुचि ने आंखों में आंसू भरे और कह दिया, महाराज ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। सत्य है या असत्य? तुम्हारा मन अगर बुद्धि का गुलाम होगा तो कुबुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, और कहीं तुमने कुबुद्धि को मन का गुलाम बना दिया तो फिर बुद्धि तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। राजा ने दोनों की तरफ देखा तो सुनीति के गुण अच्छे हैं पर देखने में इतनी अच्छी नहीं है, और सुरुचि देखने में अच्छी है परंतु उसके गुण इतने अच्छे। राजा उसके सौंदर्य पर आकर्षित हो गया और अपनी बड़ी रानी को महल से बाहर कर दिया और छोटी रानी के साथ में घर में रहने लगा। बड़ी वाली रानी महल से बाहर हो गई। राजा ने उसके लिए एक जंगल में अलग से महल बनवा दिया। सुनीति अलग रहती है और राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में रहता है। सुनीति एक दिन मन में विचार करती है कि मैं घर में पड़ी पड़ी करती ही क्या हूं। थोड़ा महल से बाहर निकलती है, इधर उधर देखने लगती है तो एक संत का आश्रम दिखाई पड़ता है। सुनीति ने मन में विचार किया, क्यों न यहां चलकर रोज सत्संग किया करूं। अब देखो समय पास करने का तरीका है। घर से निकली, आश्रम में पहुंची और सुंदर सत्संग करने लगी। अब घर पर तो कोई ऐसा काम है ही नहीं। राजन परीक्षित, एक दिन की सुंदर चर्चा। आश्रम में गंदगी पड़ी थी तो सुनीति झाड़ू उठाकर गंदगी साफ करने लगी। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, गंदगी को देखकर नाक मत सकोड़ना। और तीर्थों में ये देखिए, ये रानी है, महारानी, पर ये आश्रम में महारानी बनकर नहीं जा रही है, सेवक बनकर जा रही है। भगवान के दरबार में अपने पद को लेकर कभी मत जाना, सेवा भाव से जाना। और अगर आश्रम में जाकर गंदगी आप फैलाते हो
हम तो सफाई की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता। राजन जूठे बर्तन साफ करती है, झाड़ू बुहारी करती है, बन जाए तो रसोई में हाथ बटा देती है। बाबा जी ने देखा कि कुछ समय से ये महिला रोज आती है, ये तो बहुत अच्छी सेवा करती है। एक सेवक से पूछा ये कौन है? सेवक ने कहा महाराज अपने महाराज है ना उत्तानपाद, उनकी बड़ी वाली रानी है। रानी है? गुरुजी आसन से खड़े हो गए और पास में दोनों हाथ जोड़कर बोले महारानी जी आप मेरे आश्रम में सेवा करने आती हैं? रानी ने कहा प्रभु आप हाथ मत जोड़ो, आप संत हैं और मैं यहां महारानी बनकर नहीं आती, मैं तो सेवा भाव से आती हूं। और संतों के आश्रम में प्रभु के दरबार में सफाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। महाराज ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगाने का सौभाग्य तो भाग्य से मिलता है और सच्चे संत की सेवा ऐसे नहीं मिल जाते। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन और बिनु हरि कृपा न मिले सो। मेरे ऊपर हरि कृपा हुई है जब आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ। अब मोय भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। ठाकुर जी की कृपा से आप मिले हैं मुझे। संत ने भावना को समझा और कह दिया बेटी तू धन्य है, तेरे विचार धन्य हैं, तूने मेरी सेवा की है, मांग तुझे क्या चाहिए। सुनीति चाहती तो अपने लिए मांगती। अगर आपसे परमात्मा या कोई संत कह दे कि मांगो क्या चाहिए तो आप तुरंत कह देंगे कि बेटा की नौकरी लग जाए, और शादी अभी अभी हुई है तो पति की सर्विस लग जाए। पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे साड़ी का पल्लू फैलाया और आंखों में आंसू भरकर कहा आपका वचन सत्य है, आप हमें सब कुछ दे सकते हैं। महाराज मैं चाहती हूं कि मेरी एक छोटी बहन है और वो छोटी बहन महल में रहती है। मेरे पति उससे प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि मेरी छोटी बहन के बेटा हो जाए। अब विचार करना, उस छोटी बहन ने क्या किया? पति को छीन लिया, महल छीन लिया, घर से बाहर निकाल दिया। संत ने यही कहा, बोले तेरा महल छिन गया, तेरा पति छिन गया और तू उसी के लिए बेटा मौत मांग ले उसके लिए, वो मर जाएगी तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। बोले नहीं महाराज ऐसा मत करना, वो बहुत अच्छी है बेटा, वो बहुत कुछ गलत कर रही है। बोले वो गलत कर रही है अपने लिए कर रही है, अगर मैं भी वैसा करने लग जाऊं तो मुझ में और उसमें क्या अंतर है? कुछ समझ में आया? अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम भी गलत करने लग जाओ तो फिर तुम में और उसमें क्या अंतर है? इसलिए ऐसा मत करो। महाराज मुझे ऐसा नहीं करना है, बस उसके बेटा हो जाए। बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बोले जा बेटा तेरी ऐसी इच्छा है तो एक बेटा तेरी बहन के हो जाएगा और एक बेटा तेरे हो जाएगा। ये फायदे वाली सौदा है। अगर अपने लिए बेटा मांगती तो एक ही बेटा होता, और बहन के लिए मांगा तो दो दो हो गए।
दूसरे के लिए करोगे ना तो आपको 2 गुना फल प्राप्त होगा, और अपने अपने लिए करोगे तो अकेला 1 ही गुना मिलेगा। प्रेम से बोलो। अब ऐसा मत करना कि एक भैया जी ने बहुत बड़ी तपस्या की और भोले बाबा प्रकट हो गए। भैया जी रहे कलयुगी मानव, तो अब उसने सोचा कि गाड़ी मांगू, घोड़ा मांगू, क्या मांगू, जमीन मांगू, प्लॉट मांगू, पता नहीं कब चले जाएं। उसने कहा कि महाराज ये तो सब बेकार है, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ सोचूं वो हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा, पर ध्यान रखना तुम 10 रुपए की सोचोगे तो 10 तुम्हें मिलेंगे, पर पड़ोसी को 20 मिलेंगे। अब देख न सकें पराय विभूति, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति नजर नहीं आती, दूसरे की संपत्ति पर डाह होता है। अब उसने आंखें बंद करके कहा कि मेरा 1 मंजिल मकान बन जाए। रात रात में मकान बन गया, पड़ोसी का 2 मंजिल। अब अपनी 1 मंजिल में आनंद नहीं आ रहा, जलन हो रही है कि जाकी 2 मंजिल फ्री में हो गई, तपस्या तो मैंने की थी। 10 दिन कुछ नहीं मांगा, 10 दिन के बाद फिर इच्छा हुई कि 1 ट्रैक्टर हो जाए। पड़ोसी के दरवाजे पे 2-2 आ गए, फिर खोपड़ी खराब। 10 बीघा खेत की रजिस्ट्री हो जाए, पड़ोसी के घर 20 बीघा की हो गई। बड़ा परेशान, आंखें बंद करके कहा कि 10 लाख रुपए मिल जाएं, 20 लाख पड़ोसी को मिल गए, और टेंशन। अब इसने खोपड़ी घुमाई और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरे दरवाजे पर 1 गहरा कुआं खुद जाए। प्रेम से बोलो। पड़ोसी के दरवाजे पे 2-2 कुएं खुद गए, और जे दौड़ के देखा, बोले खुद गया जे ठीक रहा। अब आंखें बंद करके कही कि बोले प्रभु मेरी 1 आंख फूट जाए। प्रेम से बोलो। पड़ोसी की 2, और जो पड़ोसी बाहर निकला भड़बड़ा के उस कुआं में, बोले अब आनंद आया। प्रेम से बोलो। देखो ऐसी सोच मत रखना। भगवान की पावन लीला। समय उपरांत बेटा पैदा हुआ। सुनीति के यहाँ ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो।